तो ये है नाउन। नाउन नंबर मतलब वचन। नाउन एक वचन भी होती है, नाउन बहुवचन भी। अब ये तो हमें सबको पता है कि एक वचन तो होती ही है, लेकिन इस एक वचन को हम बहुवचन में कैसे बदलते हैं? तो सिंपल सी बात है, इसके लिए कोई रूल्स होंगे और इसका एक रूल नहीं है, इसके बहुत सारे रूल्स हैं और उन्हीं रूल्स को आज हम समझने के लिए इस क्लास को देख रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर को हम बोलते हैं हिंदी में एक वचन, मतलब एक चीज, एक वस्तु, एक स्थान, एक चीज को हम बोल सकते हैं सिंगुलर, जो एक हो, ठीक है। उसके बाद आता है प्लूरल। प्लूरल नंबर। तो प्लूरल नंबर क्या होता है? एक से अधिक, जो भी हो, वस्तु हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, कुछ भी जो एक से अधिक हो, एक या एक से अधिक हो, दो या दो से अधिक हो, वो होती है प्लूरल, ठीक है। प्लूरल जैसे कि उदाहरण के लिए सिंगुलर देख लेते हैं हम। सिंगुलर में बॉय अगर हम बोलेंगे तो ये एक है, समझ में आ रहा है, लेकिन हम बोले बॉय, क्या बोले? बॉय, तो ये हो गया प्लूरल। क्या हो गया? प्लूरल। जैसे हम बोले गर्ल, तो ये है एक वचन सिंगुलर, और अगर हम बोले गर्ल्स तो ये क्या हो जाएगी? प्लूरल, मतलब बहुत सारी लड़कियां। फिर हम बोले बुक, मैंने बोला बुक, तो ये एक बुक की बात हो रही है, मैंने एस लगा दिया तो ये हो गई बुक। मैंने बोला पेन, क्या बोला? पेन, अगर मैं पेन के आगे एस लगा दूं तो ये हो जाएगी प्लूरल, मतलब बहुत सारे पेन। तो आपको सिंगुलर और प्लूरल तो समझ में आ गया। देखते हैं बहुवचन बनाने के नियम। यहाँ पर एसएच, डबल एस, या फिर एक्स हो, क्या हो? एसएच, डबल एस या फिर एक्स। एक बार और देख लेते हैं। एसएच, डबल एस और एक्स जहां पर हो, वहां पर इनके आगे लग जाता है ईएस। क्या लग जाता है? ईएस। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। BUS, बस, यहाँ पर लास्ट में क्या है? एस, यहाँ पर लग जाएगा ईएस। ये बन गया हमारा बसेस, मतलब बहुत सारी बसेस। इसके बाद है मैच। क्या है? मैच की बात करें तो हमें समझ में आ रहा है कि एक मैच की बात हो रही है। और अगर हम ये देखिए लास्ट में क्या है? ये, जैसा कि मैंने बोला CH, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला CH, ठीक है। तो जहाँ पे लास्ट में CH और S हो, यहाँ पे हम लगा देंगे ES और ये हो जाएगा हमारा मैचेस, मतलब बहुत सारे मैचेस की बात हो रही है। उसके बाद ये देखिए ब्रश। लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है? SH। क्या दिखाई दे रहा है? SH। और जहाँ पर SH हो वहां पर लग जाता है ES, तो ये हो जाएगा ब्रशेस, मतलब बहुत सारे ब्रशेस की बात हो रही है। उसके बाद है बॉक्स। क्या है? बॉक्स। मैंने आपको ऊपर बोला था कि जहाँ एंड में जहाँ X हो वहां भी ES लगता है, ये हो गए बॉक्स, मतलब बहुत सारे बॉक्सेस की बात हो रही है। आपको ये रूल तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। एक बार और देखिए, SH, डबल S, X और SH जहाँ हो वहां पर अंत में लगता है ES। क्या लगता है? ES, और वो बन जाते हैं प्लूरल। एक नियम तो ये बोलता है, दूसरा नियम बोलता है, अब ES का तो पता चल गया कि ES कहाँ लगता है, लेकिन S कहाँ लगता है? S किसके आप पीछे लगते हैं? ले क्या हो? वोवेल। AEIOU हो, जहाँ वाई, ये देखिए जहाँ वाई से पहले AEIOU हो वहां लगता है S।
जैसे देखते हैं, ये देखिए BO भाई, भाई के पहले क्या आ रहा, O, मतलब O क्या है, O क्या है, वोवेल है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा ए, और ये बन गया हमारा प्लूरल वॉइस हो गया। ये देखिए PO भाई, टॉयज, क्या गैस लगेगा, क्योंकि भाई से पहले हमें वोवेल दिखाई दे रहा है, टॉयज हो गया। उसके बाद देखिए डेज, क्या हो गया, डेज, यहाँ हमें ए दिख रहा और ए हमारा वोवेल है, वाई से पहले ए है, मतलब ये हमारा वोवेल, तो यहाँ लग जाएगा एस, क्या लग जाएगा, एस। तो ये वाला रूल भी आपको समझ में आया होगा, ये वाला रूल भी आपको समझ में आया है। और हमने ये तो सीख लिया कि भाई से पहले अगर वोवेल है तो एस लगता है, लेकिन भाई से पहले अगर व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगेगा, तो भाई से पहले व्यंजन कॉन्सोनेंट हो तो क्या लगेगा, यहाँ पर वाई होगी, उसको हटाएंगे और यहाँ पर लगा देंगे IES। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, बेबी, भाई के पहले क्या है, बी क्या है, व्यंजन कॉन्सोनेंट, तो यहाँ से भाई हटेगी और लग जाएगा IES। ये देखिए सिटी, क्या है, सिटी के पहले क्या आ रहा, टी, और टी एक व्यंजन कॉन्सोनेंट, तो यहाँ से वाई हटेगा और यहाँ लग जाएगा IES, क्या लग जाएगा, IES, सिटी। इसके बाद है स्टोरी, क्या है, स्टोरी। अब ये स्टोरी में देखिए भाई के पहले क्या आ रहा है, आर आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे वाई को हटाएंगे क्योंकि ये व्यंजन है और यहाँ पे लगा देंगे IES, मतलब स्टोरी। तो ये वाला रूल भी आपको समझ में आया कि अगर व्यंजन वोवेल हो वाई के आगे तो एस लगेगा और वाई नहीं हटेगी, लेकिन भाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो भाई हटेगी और IES लग जाएगा। उसके बाद एक और नियम है, जहाँ पर F और FE हो, क्या हो, F हो और FE हो, एक बार और सुनिए, जहाँ पर F हो FE हो, ठीक है, तो इसको हम हटाएंगे और इसकी जगह हम लगाएंगे VES, क्या लगाएंगे, VES। देखिए जहाँ F हो FE हो वो हम हटाएंगे और हम वहां लगाएंगे VES। जैसे कि लीफ मीन्स पत्ती होता है, क्या होता है, पत्ती। यहाँ लास्ट में क्या है, F, ये हटेगा और यहाँ लगेगा VES, ठीक है। ये देखिए नाइफ मतलब एक वचन, एक चाकू की बात हो रही है, लास्ट में क्या है, FE, ये FE हटेगा और यहाँ लगेगा VES लगेगा। ये है वाई, यहाँ पे क्या है लास्ट में, FE, ये हटेगा और VES लगेगा। नाइफ का नाइफ हो गया और वाइव्स का वाइव्स हो गया, ठीक है। तो ये FE, ये समझ में आया, अब ये तो हो गए हमारे नियम, ठीक है, ये तो हो गए हमारे नियम। पर कुछ नाउन्स ऐसी है जो कि मतलब अब कोई नियम, कोई FES को नहीं मानती, वो अपने रूप को चेंज कर लेती है। अब वो नाउन कौन सी है देखते हैं। उन्हें हम बोलते हैं
irregular, irregular, irregular plural, plural, irregular plural। ठीक है, तो कौन कौन से हैं हमने सीखा है बचपन में। मैन, मैन को हम बना देंगे मैन, मैन। ओके, इसके बाद है वुमेन, वुमेन, इसका क्या होगा, वुमेन, 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 ये हो गया ऐसा। इसके बाद है चाइल्ड, तो चाइल्ड को क्या हम चाइल्डलेस बोलते हैं, हम बोलते हैं चिल्ड्रन। क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन, क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन। इसके बाद है फूड, फूड, फूड मतलब पेड़, एक पेड़ की बात हो रही है तो फूड, और बहुत सारे पेड़ की बात हो रही है तो ट्री, क्या हो रही है, ट्रीज, ट्रीज। इसके बाद है फ्रूट, अगर हम एक दांत की बात करते हैं तो हो गया फ्रूट, और अगर हम बहुत सारे दांत की बात करते हैं तो ये हो जाएगा टीथ, क्या हो जाएगा, टीथ। गूज, गूज मतलब हंस, गूज मतलब क्या होता है, हंस। और गीज, गीज मतलब बहुत सारे हंस। माउस मतलब एक चूहा, माउस मतलब एक चूहा, और माइस मतलब बहुत सारी चूहियां, बहुत सारे चूहे। इसके बाद है लाउस, लाउस मतलब एक जू, और लाइट मतलब बहुत सारी जू। तो समझ में आया होगा कि ये अपने रूप को ही चेंज कर लेता है, पूरे रूप को ही चेंज कर लेता है। इसके बाद कुछ प्लूरल ऐसे होते हैं जो जीरो प्लूरल हो, मतलब वो अपने आप को चेंज नहीं करते, ना वो एस ईएस लगाते हैं, ना वो दूसरे रूप में चेंज करते हैं, वो जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। अब वो कौन से हैं तो देखते हैं। जीरो, जीरो प्लूरल, जीरो प्लूरल। सबसे पहले हो गया शिप, क्या हो गया, शिप। अब इस शिप में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये शिप अगर बहुवचन बनेगा, प्लूरल बनेगा तो भी शिप ही रहेगा। डियर मतलब हिरन, हिरन में कोई चेंजेस आता है नहीं, अगर एक हिरन है तो भी हम उसे डियर बोलेंगे, और बहुत सारी हिरन हमने देखी तो उसे भी हम डियर बोलेंगे। फिश, बहुत सारे लोग फिश मतलब एसएच को देखकर ईएस लगा देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे एसएच को देख के ईएस नहीं लगाना है, फिश का बहुवचन फिश ही होता है। फिर अब हम नॉर्मली देखते हैं लोग फ्रूट को फ्रूट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रूट्स बोलते हैं, और फ्रूट को फ्रूट्स नहीं बोलते, एक फल को भी हम फ्रूट बोलेंगे और बहुत सारे फलों को भी हम फ्रूट ही बोलेंगे, फ्रूट ही बोलेंगे। राइस, क्या हम एक चावल को राइस बोलेंगे, नहीं, हम पूरे चावल को बोलते हैं राइस, तो राइस का राइस रहेगा। हेयर, हेयर, हम क्या एक बाल को हेयर बोलेंगे और बहुत सारे बालों को हेयर बोलेंगे, नहीं, हेयर को हम हेयर ही बोलेंगे। मनी, यहाँ पर हम मनी को मनी ही बोलते हैं। जैसे म्यूजिक, इसका भी बहुवचन म्यूजिक होगा, म्यूजिक ही होगा। गोल्ड, गोल्ड को हम गोल्ड ही बोलेंगे बहुवचन के रूप में भी। बारिश को क्या हम रेन अलग से बोलेंगे, नहीं, रेन को रेन ही बोलेंगे। स्नो, स्नो मतलब बर्फ, और स्वाइन मतलब सुअर, इन सबका बहुवचन यही होता है। तो आई होप आपको नाउन के साथ नंबर से समझ में आए होंगे, और आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे एक जो सिंगुलर होता है वो कैसे प्लूरल में चेंज होता है, और प्लूरल में चेंज होने के भी कितने सारे नियम होते हैं, और कौन से इरेगुलर प्लूरल्स होते हैं, कौन से जो है जीरो प्लूरल्स होते हैं, आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद।